नमस्कार, आप देख रहे हो जॉनिस पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। दुनिया के सबसे बड़े टकरावों में से एक 40 दिन तक चली आग, मिसाइलें, धमकियां और परमाणु खतरे के बीच अब आई एक बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार 2 हफ्ते की सीजफायर पर सहमति बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति है या सिर्फ एक रणनीतिक विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये सीजफायर पाकिस्तान की पहल के बाद संभव हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद ये रास्ता निकला। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस पूरे खेल में पीसमेकर बन गया है या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है। सीजफायर से पहले माहौल कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा ट्रंप की धमकी से लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को रास्ता नहीं मिला तो ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी। जी हाँ, पूरी सभ्यता खत्म। ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि संभावित तबाही का संकेत थे। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से गुजरता है, अब यहाँ जंग छिड़ती तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती। लेकिन अब समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा और सबसे अहम, ईरानी सेना खुद जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगी। लेकिन इस डील के पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आखिरी समय में चीन के दखल के बाद ये समझौता संभव हुआ है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में चीफ की भूमिका और मजबूत हो रही है। खुद ट्रंप ने भी स्वीकार किया है कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई है। लेकिन उसके दूतावास के प्रवक्ता ने साफ कहा कि बीजिंग शुरू से ही सीजफायर की कोशिश में था। और याद रखिए, यही चीन 2023 में ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता करा चुका है। अब बात है सीजफायर की शर्तों की। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है, लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके प्रस्ताव को मान लिया है। यानी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या ये समझौता अमेरिका की शर्तों पर हुआ है या ईरान ने अपनी रणनीति में बाजी पलट दी है? इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा था ईरान का यूरेनियम। सीजफायर के बाद ट्रंप ने कहा है कि इसे संभाल लिया जाएगा, लेकिन कैसे, ये भी उन्होंने नहीं बताया। याद रखिए, यही यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकता है और अगर ये नियंत्रण से बाहर हुआ तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती। इसी बीच बहरीन में कथित ईरानी हमले के बाद आग लगने की घटना भी सामने आई है। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये दिखाता है कि तनाव पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जंग का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं था, इराक जैसे देशों में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। सीजफायर के बाद बगदाद की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे, क्योंकि पिछले 40 दिनों में वहां भी हमले हुए हैं और कई निर्दोष लोगों की जान गई है। लेकिन क्या ये जश्न ज्यादा दिन टिकेगा या 2 हफ्ते बाद फिर से सीजफायर होगा? 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत तय करेगी कि क्या ये सीजफायर स्थायी शांति में बदलेगा या फिर ये सिर्फ अगली जंग की तैयारी है। ट्रंप इसे दुनिया की शांति के लिए बड़ा दिन बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये मिडिल ईस्ट के लिए गोल्डन एज की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में शांति के दावे अक्सर अस्थायी साबित हुए हैं। क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? दुनिया की नजर अब इस सीजफायर पर है और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये समझौता इतिहास बदलेगा या फिर एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। तो ऐसे देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।